हेलो एवरीवन, दिस इज फैजानुल हसन एंड यू आर वाचिंग आरबी नॉलेज पोर्टल। आज फिर हम 5 स्टॉक मार्केट की टर्म्स देखने वाले हैं। अगर पहला वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा तो लिंक एडेड इन डिस्क्रिप्शन, गो एंड चेक इट आउट। ठीक है, बाद में भी देख सकते हो, कोई इंटरलिंक कनेक्शन नहीं है दोनों वीडियोस का, बट उसमें भी 5 टर्म्स हमने रैंडमली उठाई थी और यहाँ पर भी हम रैंडमली बात करने वाले हैं। कोई ऐसी सच कोई है नहीं कि मैंने टॉप टर्म्स उठाई हैं, बिकॉज स्टॉक मार्केट की आप बात करोगे तो बहुत सारी टर्म्स आपको जाननी ज़रूरी है और कोई भी टॉप नहीं है, मतलब कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है, सारी ही इम्पोर्टेंट आप मानो। क्योंकि जब भी आप किसी फील्ड में जाओ तो उस चीज़ के जिस भी फील्ड में जाओगे, जिस भी सेक्टर में जाओगे, उसकी टर्म्स आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हैं। बस एज सच आप मोटिव यही है इन वीडियोज़ का कि आप लोगों को पता लग पाए कि इन शेयर मार्केट मतलब क्या होता है, आईपीओ क्या होता है, ब्रोकरेज फर्म्स क्या होती है, ब्रोकरेज का खुद का मीनिंग क्या होता है, एंड सच ऑल दैट। ठीक है जी, तो सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना एंड मेक श्योर यू हैव प्रेस सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर रेगुलर अपडेट। तो सबसे पहला टर्म मैं बात करूँगा आज का शेयर मार्केट। शेयर मार्केट क्या होता है? देखो, शेयर मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अब ध्यान देना, स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट का अलग है, दोनों अलग होते हैं। शेयर मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपने शेयर कंपनी के शेयर सेल और परचेज कर सकते हो, सिंपल। चाहे वो स्टॉक एक्सचेंजेस हो। स्टॉक एक्सचेंजेस क्या होते हैं, फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था, फिर बता देता हूँ। जहाँ पर आप कंपनी के शेयर लिस्ट होते हैं, इंडिया में कितने हैं? 2 हैं, NSE और BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पर आप लोग कंपनी के शेयर्स लिस्ट होते हैं। ठीक है, तो शेयर मार्केट क्या होता है? ऐसा कैसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ से आप शेयर सेल परचेस कर सकते हैं, चाहे वो स्टॉक एक्सचेंज है उसके बाहर। अब उसके बाहर क्या होता है? प्राइवेट कंपनीज होती है, प्राइवेटली अपने शेयर इशू करती है लोगों को। आप प्राइवेट कंपनीज के शेयर सेल परचेस कर सकते हो, स्टॉक मार्केट से नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये शेयर मार्केट होता है। शेयर मार्केट बेसिकली 2 तरीके के होते हैं, एक तो प्राइमरी एंड देन सेकेंडरी। प्राइमरी मार्केट क्या होता है? जब भी कंपनी आप डायरेक्टली आपको सेल करती है, यानी कि अगर मुझे कोई शेयर परचेस करना है तो डायरेक्टली कंपनी मुझे सेल कर रही है, दैट्स कॉल्ड प्राइमरी मार्केट। अभी देखो डिफरेंस क्या है कि मैं चाहूँ पेटीएम का शेयर परचेस मत करना, बहुत नुकसान होने वाला है। पेटीएम का शेयर एग्जांपल ले रहा हूँ, सिर्फ पेटीएम का शेयर अगर मुझे परचेस करना है तो मैं क्या करूँगा? अपना ब्रोकरेज ऐप खोलूँगा या ज़ीरोधा, आप स्टॉक्स वगैरह, वहाँ से मैं जाकर अप्लाई करूँगा। ठीक है, मेरे पास कहाँ से मेरे अकाउंट में शेयर आएगा? देखो, यहाँ से मैं परचेस करना चाह रहा हूँ, वहाँ कोई ना कोई बैठा होगा जो सेल करना चाह रहा है, उस प्राइस के ऊपर वो सेल करना चाह रहा है, तो वो सेल कर रहा है, मैं यहाँ से परचेस कर रहा हूँ, दोनों का कनेक्शन बिल्डअप होगा। ब्रोकरेज फर्म्स वेरीफाई करेंगी कि बायर सेलर एक्चुअली में है नहीं है, दोनों का कनेक्शन होगा, उसके शेयर मेरे पास आ जाएंगे, मेरा जो अमाउंट होगा उसके पास चला जाएगा। ऐसे होता है। एक वीडियो डिटेल बनाऊंगा इसके ऊपर कि कैसे ये पूरा प्रोसेस, इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, ये कैसा प्रोसेस होता है, क्या आपके शेयर आपके पास कैसे आते हैं, अमाउंट कैसे प्रोसेस होता है, सारी चीज़ें वीडियो के अंदर बनाऊंगा। ठीक है जी, एक दिन हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो प्राइमरी मार्केट हमने समझ लिया कि डायरेक्टली जब भी कंपनी हमको शेयर देती है, कंपनी से डायरेक्टली आ रहा है, लाइक आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ जब भी आता है तो जो कंपनीज होती हैं वो डायरेक्टली इशू कर देती है पब्लिक के अंदर। अब जिसको भी अप्लाई करना है वो अपनी ब्रोकरेज फर्म से अप्लाई कर सकता है कि मुझे इतना लोड चाहिए इस कंपनी का, ये शेयर खरीदने हैं मुझे। ठीक है, तो ये डायरेक्टली होता है। अब सेकेंडरी मार्केट आप स्टॉक मार्केट समझ सकते हो, बेसिकली जहाँ पर सारे एक साथ कंपनी के शेयर्स आ जाते हैं, वहाँ से आप किसी दूसरे बायर से जो पहले था, जिसने पहले ख़रीदा था, उससे जो बेचना चाह रहा है उससे आप ख़रीद सकते हो। ठीक है, तो ये बायर टू बायर होता है सेकेंडरी मार्केट, इसको आप स्टॉक मार्केट समझ सकते हो। ठीक है, तो ये था शेयर मार्केट। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि शेयर मार्केट, ठीक है, क्या होता है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है बेसिकली जहाँ से आप अपना शेयर सेल परचेस कर सकते हो, चाहे वो स्टॉक एक्सचेंज हो, स्टॉक एक्सचेंज के बाहर भी। ठीक है जी। अब सेकेंड बात आती है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब सपोज दैट
आई ओन अ प्राइवेट कंपनी XYZ कंपनी लिमिटेड। अभी मुझे क्या करना है कि मैं चाहता हूँ कि जो मेरे शेयर्स हैं कंपनी के वो पब्लिक में इशू हों, पब्लिक को मैं अपने शेयर्स देना चाहता हूँ। तो उसके बदले में मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले IPO निकालना पड़ेगा, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि सबसे पहले आपको शेयर्स पब्लिक में बांटने पड़ेंगे। उसके बाद एप्लीकेशंस देनी पड़ेंगी। उसके बाद पब्लिक से एप्लीकेशन जितनी अप्लाई होती हैं, ज़्यादा होती है कम होती है, उसके हिसाब से आपको वो शेयर्स अलॉट करने पड़ेंगे। ठीक है, इसके ऊपर भी मैं डिटेल वीडियो अगर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताना। IPO के ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए और एक शेयर मार्केट के ऊपर वीडियो चाहिए तो वो बताना। ठीक है, तो IPO जब भी अगर मुझे करना है तो अलॉट करनी पड़ेंगी, तब मेरी कंपनी जाकर प्राइवेट होगी और मेरे जो कंपनी के शेयर्स है XYZ कंपनी लिमिटेड वो स्टॉक एक्सचेंजेस पर लिस्ट होंगे। इसके बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है। ठीक है जी, बता रहा हूँ कि IPO ऐसे होता है। उसके बाद IPO आ जाता है ना, कंपनी ने इशू कर दिया, पब्लिक हो गई ना। अब आप जब भी शेयर परचेस करना है स्टॉक एक्सचेंज से शेयर परचेस कर सकते हो वहाँ से, उसके अकॉर्डिंग प्राइसेस चलती रहती हैं, वहाँ से आप शेयर परचेस कर सकते हो। तो ये था IPO। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। थर्ड वन इज़ मार्केट कैपिटलाइजेशन, दैट इज़ मार्केट कैप। मार्केट कैप क्या होता है, देखो सिंपली जितने भी आपकी कंपनी की शेयर्स हैं, 1 लाख शेयर्स है, सपोज दैट किसी भी कंपनी के 1 लाख शेयर्स है और अभी उसकी प्राइस क्या चल रही है, करंट प्राइस क्या चल रही है, मल्टीप्लाई कर देना, आपका मार्केट कैप निकल के आ जाएगा। समझ गए, बस इतना ही होता है। ये स्टॉक मार्केट के एज पर स्टॉक मार्केट के उससे होता है कि स्टॉक मार्केट के ऊपर आपकी जो शेयर प्राइस है क्या चल रही है। ठीक है, अभी सपोज है जोमेटो का मैं सोच के चलूँ कि अभी करंटली प्राइस 70 रुपीज़ चल रहा है, सपोज है 70 रुपीज़ है और उसके शेयर्स मान लीजिए 1 लाख है, तो कितना हो गया 70 × 1 लाख, 70 लाख की मार्केट कैपिटल हो गई है जोमेटो की। ठीक है, तो हर दिन आप कह सकते हो कि प्राइस ऑफ फ्लक्चुएट होती है शेयर मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर फ्लक्चुएट होती हैं जी, होती हैं। तो रेगुलरली थोड़ा सा नंबर ऊपर नीचे मार्केट कैप में चलता रहता है। ठीक है, तो ये मार्केट कैप होता है, ज़्यादा इतना कुछ है नहीं। समझ लीजिए सिर्फ जितने भी शेयर्स कंपनी ने इशू कर रखे हैं, एक्टिव हैं शेयर्स, मल्टीप्लाई बाय जो शेयर प्राइस चल रही है कंपनी की स्टॉक मार्केट के ऊपर, बस ये होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन। आप किसी भी कंपनी का जाकर गूगल सर्च करोगे तो ऑटोमेटिक आपको कैलकुलेट करके बता देगा, नहीं तो आप खुद भी जाकर कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, फोर्थ वन इज म्यूचुअल फंड्स। व्हाट आर म्यूचुअल फंड्स? म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? म्यूचुअल फंड्स में बहुत सारे इन्वेस्टर्स का पैसा जमा होकर एक फंड में लगा दिया जाता है, चाहे इक्विटीज़ में हो, डेट में हो, यानी कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, चाहे दोनों में लगा दिया जाता है, थोड़ा सा इक्विटीज़ में, थोड़ा सा गवर्नमेंट बॉन्ड्स में। क्यों ज़्यादातर लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं? बिकॉज म्यूचुअल फंड्स आर रिस्क फ्री। अपने हिसाब से रिस्क होता है, जैसे इक्विटीज़ में आप जाओगे तो रिस्क थोड़ा ज़्यादा होगा, और डेट में इन्वेस्ट करोगे, गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह करोगे तो उसमें रिस्क कम होता है। लेकिन अब जब आप समझ सकते हो कि रिस्क कम है तो रिटर्न्स कंपैरेटिवली इक्विटी से कम मिलने वाले हैं, और रिस्क अगर इक्विटीज़ में ज़्यादा है तो रिटर्न्स भी कंपैरेटिवली आपको ज़्यादा मिलने वाला है। ठीक है, अब आपके बिहाफ पर एसेट मैनेजमेंट कंपनी इन्वेस्ट करती है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको एक म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना है, बाकी का काम एसेट मैनेजमेंट कंपनी करती है। दे आर प्रोफेशनल, क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स होते हैं जो आपके बिहाफ पे इन्वेस्ट करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि वो सोचें कि मेरा पैसा तो है नहीं, कहीं पर भी इन्वेस्ट कर देता हूँ, नहीं, क्योंकि जब आपको रिटर्न्स मिलेगा ना तो उनको सैलरी मिलता है। ठीक है, जो वो आप पर एक्सपेंस करते हैं, खर्चे करते हैं, तब जाकर उनको उनकी सैलरी मिलती है, उसी हिसाब से उनको सैलरी मिलती है। ठीक है, आप जब उनको रिटर्न्स मिलेगा, आपको जब आप उनको पैसे दोगे तो वो उनको सैलरी मिलती है। इसीलिए आप लोग फ्री हो जाते हैं, लोग फ्री हो जाते हैं कि मेरे बिहाफ पे कोई और कर रहा है इन्वेस्ट, मुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आराम से बैठकर अपनी SIP कर सकता हूँ। ठीक है,
देखो ये तो थोड़ा सा डिस्कशन था म्यूचुअल फंड पे, डिटेल वीडियो बना रखा है, 4-5 वीडियोस ऑलरेडी डिस्कस हुए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा प्लेलिस्ट का, आप जाके देखिए, पूरा डिटेल में डिस्कस किया है, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या होता है? देखो पोर्टफोलियो सिंपल, आपने जितना भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है ना, जितना भी आपने इक्विटीज़ में किया है, कमोडिटीज़ से करेंसी खरीद रखी है, जो भी किया है ना, वो सब पोर्टफोलियो में आता है, जमा हो जाता है, उसको आप एक पोर्टफोलियो बना देते हैं। वो एक पोर्टफोलियो होता है कि मेरे पोर्टफोलियो में इतना इक्विटीज़ है, इतना डेट है, इतना कमोडिटीज़ परचेज कर रखा है, ठीक है। तो ये पोर्टफोलियो होता है, इसका पूरा जो ग्रुप होता है उसको ही पोर्टफोलियो बोलते हैं। तभी तो बोलते हैं कि अपना एक पोर्टफोलियो अच्छा होना चाहिए। इंसान जब भी आप बोलोगे किसी को तो पूछोगे तो बोलेंगे कि पोर्टफोलियो आपका अच्छा होना चाहिए। भाई उसमें यह नहीं कि सिर्फ इक्विटीज़ आ रही हैं, सिर्फ कमोडिटी खरीद रखी है, सब चीज़ों का एलोकेट आपके हिसाब से होना चाहिए। कि कोई पर्टिकुलर परसेंटेज नहीं है कि इतना ही इक्विटीज़ में होना है, इतना ही आप लाइकली टू से कि कमोडिटीज़ इतना ही खरीदना है, नहीं, एज के हिसाब से होता है। लाइकली अगर मैं हूँ 21 ईयर्स ओल्ड, तो मैं एक यंग पर्सन हूँ, हमारी जो एज के लोग हैं उनमें पोटेंशियल ज़्यादा है, वो रिस्क बियर कर सकते हैं, ठीक है, वो रिस्क बियर कर सकते हैं। तो लाइकली टू से कि इक्विटीज़ में ज़्यादा परसेंटेज एलोकेट करेंगे, यानी कि 30 to 40 या 45% आप अपने पोर्टफोलियो इक्विटीज़ का 45% इक्विटीज़ का पोर्टफोलियो के अंदर होना चाहिए। फिर उससे कम आएगा डेट, उससे कम आएगा कमोडिटी वगैरह, ठीक है। लेकिन अगर आप जैसे ही एक मिडिल एज्ड पर्सन, लाइकली टू से 50-60 ईयर्स की एज की बात करोगे, तो उनका पोटेंशियल कम हो जाता है। तो वो क्या करेंगे, इक्विटीज़ में कम रखेंगे, म्यूचुअल फंड्स में थोड़ा ज़्यादा रखेंगे, SIP ज़्यादा करेंगे। तो इस हिसाब से होता है, एज के हिसाब से कोई फिक्स परसेंटेज नहीं है। जिसका रिस्क एपिटाइट जितना होगा वो उस हिसाब से इक्विटीज़, क्योंकि इक्विटीज़ में भाई रिस्क ज़्यादा है ना, रिस्क ज़्यादा है, रिटर्न्स भी ज़्यादा मिलेंगे। तो जिसकी रिस्क बियरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, लाइक मोस्टली यंग पीपल्स, 16 to 30 ईयर्स 40 ईयर्स तक के जो एज पर्सनस होते हैं, उनमें पोटेंशियल होता है रिस्क बियर करने का, वो रिस्क आराम से ले सकते हैं, ठीक है। और जो ज़्यादा मिडिल एज या सीनियर सिटीजन्स होते हैं, वो म्यूचुअल फंड्स या नेशनल पेंशन स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो कैसा लगा आप सबको ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइए। आई होप आप लोगों को सारी टर्म्स क्लियर हो गई होंगी इस वीडियो के अंदर। अगर कुछ भी टर्म्स में डिफ़िकल्टी आती है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, पर्सनल कांटेक्ट करके भी पूछ सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। व्हाट्सएप नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और आगे भी हम ऐसी वीडियोस, इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आते रहेंगे। और आई थिंक मैं इसका प्लान कर ही लूँगा आज ही या फिर 1-2 दिन में, और वीडियोस में इसके ऊपर बनाऊँगा। रेंडमली हम 5 टर्म्स उठाएंगे और इसके वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकते बिकॉज वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाता है, आप लोगों को प्रॉब्लम होगा वीडियो देखने में। तो ये है कि हम लोग 5 वीडियो टर्म्स स्टॉक मार्केट की डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड विद अस, डोंट ओनली प्रेस सब्सक्राइब बटन, प्रेस बेल आइकॉन ऑल्सो, सो दैट जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।